आज की हमारी पड़ताल के लिए जो स्रोत मिला है वो सेक्रेड मॉर्निंग रिचुअल्स फॉर द मॉडर्न वुमन नाम की एक किताब का अंश है। अच्छा। और ये बहुत ही संक्षिप्त है। हाँ। हमारा मिशन इस एक बेहद दिलचस्प वाक्य में छिपे अर्थों को समझना है। ये समझने की कोशिश करना कि इसे इस तरह से क्यों बनाया गया होगा। चलिए देखते हैं। स्रोत का अंश बस इतना है। जो महिलाएं सुबह 6 से 9 के बीच झाड़ू लगाती हैं वो जरूर सुने। बस इतना ही। हाँ, बस इतना ही। पहली नजर में ये बहुत ही विशिष्ट और रहस्यमयी लगता है। बिल्कुल। ये सुनते दिमाग में कई सवाल आते है हैं। ना? तो ठीक है, चलिए इसे खोल कर देखते हैं। पहला हिस्सा है जो महिलाएं। ये साफ तौर पर महिलाओं को लक्षित कर रहा है, किसी और को नहीं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है हाँ। कि झाड़ू लगाने जैसे घरेलू काम के लिए हम्म। विशेष रूप से महिलाओं को संबोधित किया जा रहा है। सही बात है। ये उन पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं की ओर इशारा करता है जो अक्सर इस तरह की सलाह में छिपी होती हैं। हम्म। ये वाक्य इस गतिविधि को मुख्य रूप से या शायद विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य के रूप में प्रस्तुत करता है। फिर आता है समय का जिक्र। सुबह 6 से 9 के बीच। ये एक बहुत ही सटीक समय सीमा है। हाँ, बहुत सटीक। सुबह 5 बजे क्यों नहीं, या 10 बजे? ये वही समय है जब कई घरों में दिन की भागदौड़ शुरू होती है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये समय सीमा वो सांस्कृतिक या पारंपरिक मान्यताओं में जो शुभ मुहूर्त की अवधारणा होती है ना। अच्छा, हाँ, शुभ मुहूर्त। हाँ, उससे संबंधित हो सकती है, भले यहाँ इसका साफ साफ उल्लेख न हो। और स्रोत का शीर्षक भी तो यही है, सेक्रेड मॉर्निंग रिचुअल्स, यानी पवित्र सुबह की रस्में। बिल्कुल। तो वो आध्यात्मिकता या परंपरा से जुड़ाव का सुझाव देता है। सुबह 6 से 9 का समय वो होता है जब दिन की शुरुआत होती है, आराम से गतिविधि की ओर एक संक्रमण का समय। और फिर असल काम, झाड़ू लगाती हैं। एक साधारण रोजमर्रा का काम। बिल्कुल साधारण। तो सवाल यह है कि इस समूह द्वारा इस विशेष समय पर किया गया ये काम इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि उन्हें जरूर सुनना चाहिए। यहाँ बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो झाड़ू लगाने का एक प्रतीकात्मक अर्थ भी है। प्रतीकात्मक किस तरह से? ये सिर्फ सफाई नहीं है। सांस्कृतिक रूप से यह नकारात्मक ऊर्जा को साफ करने, अच्छा, सकारात्मकता का स्वागत करने, जैसे एक साफ घर में धन की देवी लक्ष्मी का स्वागत करना और दिन के लिए एक मंच तैयार करने का प्रतीक हो सकता है। सही। तो ये काम भले ही सामान्य हो, लेकिन स्रोत इसे संभावित रूप से महत्वपूर्ण बता रहा है। और वाक्य का अंतिम हिस्सा इसका सबसे बड़ा आकर्षण है, वो जरूर सुने। हाँ, यहीं पर सारा रहस्य है। ये एक मिस्ट्री पैदा करता है। ये नहीं बताता कि उन्हें क्या सुनना चाहिए या क्यों सुनना चाहिए। ये सुनने वाले को अधूरी जानकारी के साथ छोड़ देता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि इस तरह की भाषा का उपयोग क्यों किया जाता है। ये पाठक या श्रोता को जोड़ने के लिए जिज्ञासा का उपयोग करता है। जिज्ञासा? इसका मतलब है कि कोई महत्वपूर्ण, शायद गुप्त जानकारी है जिसे इन विशिष्ट महिलाओं को जानना आवश्यक है। ये बिना कोई ठोस जानकारी दिए ध्यान खींचने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। तो ये एक चेतावनी भी हो सकती है या कोई सलाह? हाँ, एक चेतावनी, एक सलाह या एक रहस्योद्घाटन हो सकता है। इसकी असली शक्ति इस बात में है कि क्या नहीं कहा गया है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमारे पास एक टारगेटेड ऑडियंस है जो महिलाएं हैं। एक विशेष कार्य है, झाड़ू लगाना। एक सटीक समय, सुबह 6 से 9। हाँ। और एक तत्काल लेकिन अस्पष्ट निर्देश, जरूर सुने। और स्रोत का शीर्षक इसे पारंपरिक ज्ञान का एक आधुनिक रूप देने की कोशिश करता है। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे आधुनिक सामग्री पारंपरिक या आध्यात्मिक रूपरेखा का उपयोग करके लोगों को आकर्षित कर सकती है। सही कहा। यह रोजमर्रा के काम यानी झाड़ू लगाना को रहस्यमय यानी पवित्र रस्में और आधुनिक क्लिकबेट जैसी हेडलाइन के साथ मिलाता है। यह लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में अर्थ खोजने की इच्छा को भुनाने की कोशिश करता है। ये सोचना दिलचस्प है कि इसे पढ़ने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई भी इसे पढ़कर तुरंत उत्सुक हो जाएगा। बिल्कुल। उन्हें क्या सुनना है, क्या कोई लाभ है, ये कोई खतरा? और यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस तरह की जानकारी काम कैसे करती है। ये सीधे तौर पर ज्ञान प्रदान नहीं करती, बल्कि उसे खोजने के लिए प्रेरित करती है। अच्छा। इसका मूल्य स्वयं कथन में नहीं, बल्कि इससे उत्पन्न होने वाली जिज्ञासा में है।
अच्छा। एक सीखने वाले के लिए यह ऐसी मान्यताओं की उत्पत्ति, घरेलू अनुष्ठानों के सांस्कृतिक संदर्भ और आधुनिक मीडिया सुर्खियों के मनोविज्ञान पर सवाल उठाने का एक संकेत है। यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि स्रोत में इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं दी गई है। हमारी पूरी चर्चा सिर्फ इस एक पंक्ति के विश्लेषण पर आधारित है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो आज हमने सेक्रेड मॉर्निंग रिचुअल्स फॉर द मॉडर्न वुमन के एक रहस्यमयी वाक्य की गहन पड़ताल की। हमने इसकी संरचना, इसके निहित अर्थों और ध्यान खींचने की इसकी शक्ति को समझने की कोशिश की। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बाकी स्रोत के बिना हम केवल दिए गए वाक्य का ही विश्लेषण कर सकते हैं। हाँ, जो कि न्यूनतम जानकारी के साथ अधिकतम जिज्ञासा पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया एक शक्तिशाली संचार का टुकड़ा है। और अंत में एक विचार जिस पर गौर किया जा सकता है। हम्म स्रोत विशेष रूप से उन महिलाओं का उल्लेख करता है जो सुबह 6 से 9 के बीच झाड़ू लगाती हैं। यह एक सवाल छोड़ जाता है कि उनका क्या जो सुबह 5:30 बजे झाड़ू लगाती हैं। या 10 बजे झाड़ू लगाती हैं, या उन पुरुषों का क्या जो शायद ये काम करते हों। सही सवाल है। क्या ये पवित्र रस्म उन पर लागू नहीं होती? और यदि नहीं, तो ये इस बारे में क्या कहता है कि ऐसी रस्मों को कैसे परिभाषित किया जाता है और वे किसके लिए होती?